हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आप देखिए, इस क्लास में हम शुरू कर रहे हैं मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन केमिस्ट्री और बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। मोल इज नथिंग बट इट्स अ यूनिट ऑफ क्वांटिटी। नो, इन केमिस्ट्री इट इज द यूनिट ऑफ क्वांटिटीज। हम क्वांटिटी लेते हैं, उसका यूनिट मोल होता है। सो व्हाट इज दैट मोल। जैसे हम 1 kg बोलते हैं 1000 ग्राम, या हम 1 किलोग्राम को सूचित करते थे, कैसे उसको लिया गया है, 1 kg कितना है, हाउ इट इज डिफाइंड। So here also how the mole is defined, we have to see. Mole is defined as, you see, mole is defined as the amount of the substance that contains as many particles, the particle may be atoms, molecules or ions etc, as there are present in exactly 0.012 kg or 12 gram of C12, as there are atoms in exactly 0.012 kg और 12 ग्राम C12 कार्बन। इसका मतलब क्या है। मान लीजिए हम C12 कार्बन लेते हैं। C12 एक आइसोटोप है कार्बन का। C12 कार्बन लेते हैं, उसका हम 12 ग्राम लेते हैं। 0.012 kg यानी 12 ग्राम लेते हैं। समझ गए। ये 12 ग्राम कार्बन को अगर हम देखेंगे, उसमें जितना नंबर्स ऑफ एटम्स होगा, आप समझ गए, उसमें जितना नंबर्स ऑफ एटम्स होगा और हाउ मेनी एटम्स प्रेजेंट इनसाइड द 12 ग्राम्स ऑफ दैट कार्बन C12, उतने नंबर पार्टिकल्स, आयन्स हो सकता है, मॉलिक्यूल्स हो सकता है और एटम्स भी हो सकता है, और भी कुछ हो सकता है। वो जिस चीज में होगा, जिस सब्सटेंस में होगा, जिसमें होगा, वो उसका क्या बोलेगा, मोल हो जाएगा, 1 मोल हो जाएगा। तो क्या होता है, मोल उसका कहते हैं, वो सब्सटेंस का अमाउंट, उसको हम मोल कहते हैं। जिस अमाउंट में उतना नंबर्स का क्या रहेगा, एटम्स हो, मॉलिक्यूल्स हो या आयन्स हो। मान लीजिए मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, हमने 12 ग्राम लिया कार्बन आटम, उसमें हमने गिना जितना कार्बन आटम है, 12 ग्राम कार्बन लिए C12 का, उसमें जितना कार्बन आटम है, हम हाइड्रोजन कितने ग्राम लेंगे, उसमें उतना नंबर्स का हाइड्रोजन आटम हो या हाइड्रोजन मॉलिक्यूल हो या हाइड्रोजन आयन हो, जिसमें अगर होगा, जिस सब्सटेंस में होगा, उसका क्वांटिटी जितना होगा, उसको हम 1 मोल बोलेंगे। तो हमने यहाँ लिखा है 1 मोल इज इक्वल टू 6.03 × 1023 नंबर ऑफ पार्टिकल्स। बाद में फिर एक्सपेरिमेंटली प्रूव होगा, अगर 1 मोल हम लेते हैं कार्बन को, यानी 12 ग्राम लेते हैं, तो उसमें 6.023 × 1023 नंबर ऑफ एटम्स मिलेगा। इट हैज बीन एक्सपेरिमेंटली फाउंड आउट। अगर हम 1 मोल लेते हैं कार्बन का, यानी 1 मोल मीन्स 12 ग्राम कार्बन का लेते हैं, उसमें कितना नंबर ऑफ एटम्स रहेंगे, 6.023 × 1023 नंबर ऑफ एटम्स रहेंगे। यानी और अगर किसी सब्सटेंस में हमने 6.023 × 1023 एटम पाए, तो उसका वो क्या हो जाएगा, उसका मोल हो जाएगा। यानी अगर 6.023 × 1023 नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम हमको किसमें मिलता है, जितना सब्सटेंस में मिलता है, उसको क्या हो जाएगा, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन। समझ गए। अगर हम नाइट्रोजन का बात करते हैं, जिसमें 6.023 × 1023 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन नाइट्रोजन होगा, वो उसका 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन हो जाएगा। तो आप देखिए, अगर 1 मोल ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 12 ग्राम में कितना हुआ, 6.023 × 1023 हुआ, तो नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर मास कितना है, एटॉमिक मास कितना है, 14 है। तो अगर हम 14 ग्राम नाइट्रोजन लेते हैं, एटॉमिक मास कितना 14 लेते हैं, तो 14 ग्राम में कितना होगा, 6.023 × 1023 नंबर ऑफ एटम्स होगा नाइट्रोजन का। आप समझ गए। अभी अगर 14 ग्राम हम नाइट्रोजन लेते हैं, 14 ग्राम लेते हैं, बिकॉज इसका एटॉमिक मास 14 है, 14 है, तो उसमें 6.023 × 1023 कितना होगा, नंबर्स क्या होगा, एटम्स होंगे। आप समझ गए। और एक बात बता रहा हूं, मान लीजिए हम NaOH की बात करें, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये मॉलिक्यूल से NaOH क्या है, मॉलिक्यूल है, इसका एटॉमिक नंबर कितना है, मास नंबर कितना, मॉलिक्यूलर मास 23 + 16 + 1 = 40। यानी इसका मॉलिक्यूलर मास कितना है, 1 मोल ऑफ NaOH इक्वल कितना है, 40 ग्राम है। ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना है, 40 ग्राम है। अगर हम 40 ग्राम लेते हैं NaOH को, तो इसमें कितना होगा, 40 ग्राम्स ऑफ NaOH कंटेंस, यानी इसके अंदर कितना होगा ना, 6.023 × 10⁻23 नंबर्स ऑफ NaOH मॉलिक्यूल्स होंगे। आप समझ गए ना, नहीं समझे। अगर हम 40 ग्राम वजन करके लेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड को,
उसमें क्या होगा 6.023 10^23 नंबर ऑफ कौन सा मिलेगा NaOH मॉलिक्यूल मिलेगा। तो उसमें आटम सोडियम आटम कितना मिलेगा उतना ही मिलेगा। अगर उसको भाग कर दें सोडियम को अलग कर दें ऑक्सीजन को अलग कर दें हाइड्रोजन को अलग कर दें तो 6.023 10^23 सोडियम मिलेंगे आटम, ऑक्सीजन भी मिलेंगे 6.023 10^23 ऑक्सीजन आटम मिलेंगे और 6.023 10^23 हाइड्रोजन आटम भी मिलेंगे। आप समझ गए क्योंकि यहाँ एक सोडियम आटम है एक ऑक्सीजन आटम है एक हाइड्रोजन आटम है, लेकिन उसमें कितना मॉलिक्यूल्स मिलेंगे 6.023 10^23 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। तो अगर एग्जाम है तो इसके अंदर टोटल कितना आटम्स मिलेंगे 3 × 6.023 10^23 क्योंकि एक आटम 3 आटम हो गए। तो नंबर ऑफ आटम्स प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ NaOH कितना हो जाएगा 3 × 6.023 10^23। समझ गए आप। अगर मान लीजिए आपको क्वेश्चन पूछा जाता है हाउ मेनी नंबर ऑफ एटम्स और डिफरेंट एटम्स प्रेजेंट इनसाइड द 1 मोल ऑफ NaOH। हम जानते हैं 1 मोल ऑफ NaOH कंटेन्स 6.023 × 10^23 नंबर ऑफ NaOH मॉलिक्यूल्स और 1 मॉलिक्यूल ऑफ NaOH कंटेन्स कितना एटम्स 1 एटम NaOH का 1 एटम ऑक्सीजन का 1 एटम हाइड्रोजन का यानी कंटेन्स 3 एटम्स डिफरेंट एटम्स। तो टोटल एटम कितना हो जाएगा 3 × 6.023 10^23। आप समझ गए अभी। तो अगर मोल हमको कोई पूछता है 1 मोल पहले हम हमारे दिमाग में आना चाहिए 1 मोल इक्वल टू उसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना है। समझ रहे हैं आप। जिसका हम ग्राम मॉलिक्यूलर मास ले लेंगे वो मॉलिक्यूलर मास में कितना मॉलिक्यूल्स होंगे 6.023 10^23 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। अगर एटम लेते हैं एटॉमिक मास लेते हैं उसमें उतना एटम होंगे और मॉलिक्यूलर मास लेते हैं उसमें उतना मॉलिक्यूल्स होंगे। ये आपको बिल्कुल भूलना नहीं चाहिए। तो अभी यहाँ हम रिलेट कर सकते हैं अवोगाड्रो लॉ से। देखिए अगर 6.023 10^23 मॉलिक्यूल्स हो गया 1 मोल हो गया यानी 1 ग्राम मोल हो गया। ये 1 मोल इज नथिंग बट मॉलिक्यूलर मास। तो हम पढ़े थे क्या 22.4 लीटर ऑफ गैस एट NTP वेस 1 मोल यानी मॉलिक्यूलर मास। ठीक है ना। तो अब क्या हो गया हम इसको लिख सकते हैं 6.023 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। समझ गए। विल हैव वॉल्यूम कितना होगा 22.4 लीटर एट NTP बिकॉज दिस इज नथिंग बट 1 मॉलिक्यूलर मास और 1 मोलर मास। आप अभी समझ गए। अगर मान लीजिए हम हाइड्रोजन गैस लेते हैं हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है 1 है। अगर H2 लेते हैं तो 2 मॉलिक्यूलर मास 2 ग्राम है। अगर 2 ग्राम हम हाइड्रोजन गैस लेंगे उसमें कितना नंबर्स होगा मॉलिक्यूल 6.023 10^23 H2 मॉलिक्यूल्स होंगे। समझ गए 6.023 × 10⁻23 नंबर ऑफ H2 मॉलिक्यूल्स होंगे। हम यहाँ लिखते हैं आप इसको नोट भी कीजिए। अगर हम H2 गैस लेते हैं यहाँ अगर हम H2 गैस लेते हैं 1 मोल H2 गैस लेते हैं कितना होगा ना 6.023 × 10⁻23 नंबर ऑफ H2 मॉलिक्यूल्स होंगे। समझ गए। अगर नंबर ऑफ H2 मॉलिक्यूल्स होंगे तो कितना एटम हो जाएगा 2 × कितना एटम हो जाएगा 2 × 6.023 × 10⁻23 नंबर ऑफ एटम्स। क्योंकि एक H2 मॉलिक्यूल में कितना एटम है एटम ऑफ हाइड्रोजन। समझ गए। यानी इतना अगर एटम हो जाएंगे और अगर इसे 6.023 10^23 नंबर ऑफ H2 मॉलिक्यूल्स हम लेते हैं और NTP में उसका क्या करते हैं वॉल्यूम मारते हैं तो दैट विल बी इक्वल टू 22.4 लीटर। यानी एक 22.4 लीटर अगर हम लेंगे कंटेनर तो उसमें अगर हम 1 मोल हाइड्रोजन गैस लेंगे वो बिल्कुल ऑक्यूपाई हो जाएगा 8 NTP। और दूसरे अर्थ में अगर हम उसको बोलना चाहेंगे एट नॉर्मल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस यानी 2 ग्राम ऑफ गैस अगर हम उसको लेते हैं तो उसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा 22.4 लीटर हो जाएगा। और उसमें कितना होगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 6.023 × 10⁻23 नंबर ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स। अगर हाइड्रोजन आटम कितना होगा उसमें 2 गुना हो जाएगा क्योंकि 1 मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 2 आटम ऑफ हाइड्रोजन। मेरे हिसाब से आपको भी समझ आ गया होगा। मोल इज नथिंग बट इट इज द यूनिट ऑफ क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस इन केमिस्ट्री।
दैट इज मच इंपॉर्टेंट। हमने पहले जब यूनिट एंड मेजरमेंट पढ़ा था, हमने आपको बताए थे जितना केमिकल रिएक्शंस होते हैं, जो हम सब्सटेंस लेते हैं, सब्सटेंस का क्वांटिटी हम एक्सप्रेस करते हैं कौन सा यूनिट में, मोल में। कितना मोल ले रखे हम रिएक्शन लिखते हैं H2 + Cl2 2HCl, H2 + Cl2 gives 2HCl। तो यहाँ H2 we have taken 1 मोल, क्लोरीन लेते हैं 1 मोल, तभी देता है 2 मोल ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। 1 मोल H2 मीन्स कितना हम लेंगे, 2 ग्राम लेंगे। क्लोरीन कितना लेंगे, 71 ग्राम लेंगे। अगर 2 ग्राम हाइड्रोजन लेंगे और 71 ग्राम क्लोरीन लेंगे, दे ओनली विल फॉर्म 2 मॉलिक्यूल ऑफ HCl। और ये 1 मॉलिक्यूल अगर हम इसको क्या करें, 8 NTP लेंगे, 8 NTP लेंगे, तो ये सारे क्या होगा, ये सभी 22.4 लीटर ऑक्यूपाई करेंगे। आप समझ गए अभी? तो बिल्कुल फंडामेंटल बात है, यू डोंट फॉरगेट इट। अब इसके ऊपर हम 1-2 सवाल करते हैं, आप सवाल करने से आपका समझ आ जाएगी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस मोल। और ये जो 6.02 3 10^23 ये जो कांस्टेंट है, दैट इज अ नंबर है, दैट इज नोन एज एवोगाड्रोस नंबर। समझ गए आप? इसको एवोगाड्रोस नंबर कहते हैं, आप इसको बिल्कुल मत भूलना। एवोगाड्रो नंबर इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज वेरी मच यूजफुल इन केमिस्ट्री, everywhere in chemical reactions, chemical combinations, stoichiometry calculations. We have to go about this 6.023 2023 because this is interesting ना। आप देखिए ना 22.4 लीटर अगर हम गैस लेते हैं, उसमें 6.023 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। हाउ इट इज इंटरेस्टिंग। ये क्वांटिटी रिलेशनशिप बिटवीन नंबर ऑफ पार्टिकल्स एंड द वेट ऑफ द gas and mass of the gas and volume of the gas. So this is important, this is interesting also. So we are now switch over to the some problems, numerical problems. Okay, देखिए बच्चों, this is a problem. How many moles are present in 7.85 gram of iron? और फिर हम that is given atom की mass of iron is equal to 56, है ना? तो बिल्कुल आसान है। अगर एटॉमिक मास ऑफ आयरन 56 दिया हुआ है, तो हम क्या लिखेंगे, 1 मोल ऑफ आयरन विल कंटेन 6.023 into 10⁻23 नंबर ऑफ आयरन एटम। ठीक है ना? यानी अगर 56 ग्राम उसका हम लेंगे तो दैट विल बी टर्न्ड एज 1 मोल। समझ गए? तो हम लिखेंगे 1 मोल ऑफ Fe with कितना, 56 ग्राम। अभी हमने जो मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि दिस इज द एटॉमिक मास ऑफ द आयरन। सो 1 मोल ऑफ Fe with 56 ग्राम, यानी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 56 ग्राम ऑफ Fe इज इक्वल टू 1 मोल। सो 1 ग्राम ऑफ Fe इज इक्वल टू 1/56 मोल। इधर कितना दे रखा है, 7.85 ग्राम। सो 7.85 ग्राम is equal to 7.85 by 56, 0.14 मोल। ये बिल्कुल आसान है ना बच्चों। मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ छोटा सा। एक साधु बाबा थे, ठीक है ना। वो साधु इतना महात्म्य थे, वो बहुत जबरदस्त काम करते थे, यानी आश्चर्य काम करते थे। अब योगा हो या उनके आश्रम में कुछ भी काम करते थे, बिल्कुल पक्का अच्छी तरह करते थे और बहुत खूबियों से करते थे। तो एक बार उनका एक शिष्य ने पूछा, गुरुजी आप इतने ये काम को इतने जल्दी, इतने सुंदर से और इतने बिल्कुल परफेक्ट से कैसे करते हैं आप, क्या इसमें राज क्या है? तो उन्होंने कुछ नहीं बोला। ऐसे ये तो शिष्य है, फिर दोबारा भी कभी मौका देख के फिर पूछा, उन्होंने कुछ नहीं बोला। उसी जब 3-4 बार बोला, एक बार उन्होंने बिल्कुल शांत होकर बोले, देखो अब खुद करो तो समझ जाओगे कैसे होता है। ये बोला खुद करो का मतलब क्या? चलो देखा, एक बाबा ने एक काम कर रहे थे, उसने कोई काम एक बार करा, उसको काफी तकलीफ हुई, वो बिल्कुल समझ नहीं आया, यार ये बड़ा तकलीफ, एक काम एक बार छोड़ के चला गया, उसको समझ नहीं आया। फिर उनके साधु के पास गया, बोला बाबा जी आप तो बोले, लेकिन मैंने किया, लेकिन तो मेरे को इतना हुआ ही नहीं। फिर भी उन्होंने वही आंसर दिया, यार खुद करो। तो भी आया, फिर किया, फिर उसको समझ नहीं आया। लेकिन पिछले बार जितना उसको डिफिकल्ट हुआ था, दूसरे बार उसको थोड़ा आसान हो गया। लेकिन फिर भी डिफिकल्ट हुआ, फिर भी जाके बोला, गुरु जी मैंने किया। बोले फिर भी तुम करो ना,
फिर तीसरा बार गया, उसने जब किया उसको बोला यार बहुत आसान लगने लगा, जो जितना पहले था उसके बाद थोड़ा सा हल्का, उसके थोड़ा सा हल्का, जैसे हल्का लगा तो गुरुजी ने उसको तीसरे बार पूछा अरे यार तुम जब पहले किया था अभी कर रहे हो, इसमें कुछ तो अंतर लग रहा है ना? नहीं गुरुजी अभी थोड़ा आसान हो गया ना। बस वैसे ही प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, यानी प्रैक्टिस एक ऐसा चीज है वो कर्म को बतलाता है। अगर आप कैसे कितने कर्म करते हो, कितने बार करते हो, अगर आपका कर्म सही है और कर्म को उसका फ्रिक्वेंसी ज्यादा है तो जरूर आप सक्सेस होगे। तो ये न्यूमेरिकल्स का बात है या कॉन्सेप्ट का बात हो या कुछ भी हो, आपको दिल लगा के उसको बार बार यू हैव टू मेक इट प्रैक्टिस सो दैट यू कैन बीट योरसेल्फ। आप अपने को पराजित कर सकते हो, अपने को जिता सकते हो, यानी आपके ऊपर डिपेंड करता है वेदर यू विल बीट यू और वेदर यू विल मेक विन यू। आप अपने को खुद को जिता सकते हो, समझ गए? तो मेरा कहने का मतलब हम यहाँ जितना जल्दी करते हैं आप भी उतना जल्दी करने के लिए कोशिश करो। इट नीड्स ओनली प्रैक्टिस फ्रॉम यू, समझ गए? अब दूसरा प्रॉब्लम में जाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये दूसरा न्यूमेरिकल है, कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 1.6 ग्राम ऑफ मीथेन, है ना? ये बिल्कुल आसान है। वैसे ही क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव से आता है और मोल कॉन्सेप्ट में पे तो जरूर क्वेश्चन आता है। आप इसको बिल्कुल अच्छी तरह प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है ना? देखिए तो पहले हम मोल डिटरमाइन करने के लिए फर्स्ट वी हैव टू डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर मास ऑफ मीथेन। मीथेन का क्या है? CH4। कार्बन का एटॉमिक मास कितना है? 12 प्लस हाइड्रोजन का कितना? 1, 4 × 1 तो कितना हो गया? 16। तो मॉलिक्यूलर मास कितना हो गया? 16। तो हम जानते हैं 60 ग्राम ऑफ CH4 कंटेन्स कितना? 6.023 into 10⁻23 numbers of molecules of CH4। molecules of CH4 की क्या पूछा है? कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 1.6 ग्राम ऑफ मीथेन। समझ गए ना? अभी हम लिख रहे हैं 16 ग्राम ऑफ CH4 इज इक्वल टू 6.023 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ CH4। इनका उसमें कितना मॉलिक्यूल्स होंगे ना? 6.023 नंबर ऑफ CH4 मॉलिक्यूल्स होंगे। और हम 16 ग्राम लेते हैं, लेकिन कितना ग्राम दिया है? 1.6। तो 1.6 ग्राम ऑफ मीथेन कितना होगा? 6.023 into 10⁻23 डिवाइड बाई 16 into 1.6 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ CH4, यानी कितना हो जाएगा ये? अगर इसको हम भाग करें तो कितना होगा? 10। तो ऊपर 10 होगा तो कितना हो जाएगा? 0.6023 into 10⁻23 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ CH4। समझ गए? इतना मॉलिक्यूल CH4 कितना है? किसके अंदर है? 1.6 ग्राम के अंदर है। 16 ग्राम के अंदर इतना था, 1.6 ग्राम के अंदर कितना है? ये तो बिल्कुल आसान है। आप इसको चौथा 5वीं क्लास का मैथमेटिक्स, दूसरी क्लास मैथमेटिक्स यू कैन डू दिस। उसके बाद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट, तो एक CH4 में कितना इलेक्ट्रॉन्स है? आप इसको कैलकुलेट कीजिए। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ CH4 कितना होगा? कार्बन में कितना मॉलिक्यूल है? इलेक्ट्रॉन है, आप बताइए। कार्बन जो हम करते हैं, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है? 6 है। तो एटॉमिक नंबर 6 में से उसमें कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है? 6। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कार्बन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कार्बन इज इक्वल टू 6। और हाइड्रोजन में कितना है? इज इक्वल टू 1। हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन है ना, तो यहाँ कितना है? CH4 4 इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन 4 4 इलेक्ट्रॉन, C का कितना इलेक्ट्रॉन? 6। तो कितना इलेक्ट्रॉन हो गया? 6 + 4। सो इन 1 मॉलिक्यूल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ CH4 इक्वल 6 + 4 × 1 इज इक्वल कितना है? 10। यानी 10 इलेक्ट्रॉन्स कितने? 1 मॉलिक्यूल ऑफ CH4। तो इतने में कितना हो जाएगा? इसको हम कितने गुणा करें? 10 में गुणा कर देंगे। तो इन 0.6023 into 10⁻23 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ CH4 कंटेन्स कितना? 10 into 0.6023 into 10⁻23 इसको वही हो गया 6.010⁻23 नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। समझ गए आप समझ गए ना? यानी हम यहाँ कंफ्यूज ये हो गए 1.6 ग्राम ऑफ मीथेन में
कितना हो गया 6.023 10^23 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी दैट इज नथिंग बट 1 मोल, और यू कैन टेल दैट एवोगाड्रो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है अगर हम 1.6 ग्राम ऑफ मीथेन लेंगे। समझ गए आप ऐसे ही जाके 4-5 प्रॉब्लम अपने हाथ से करिए। सो यू कैन बी कन्फर्म ऑन दिस द मोल कॉन्सेप्ट। ठीक है, थैंक यू।